जय विठू माऊली, जय श्रीराम। पांडुना से पंढरपुर, शिरडी, शेगांव, नागपुर के रास्ते की इस साइकिल वारी में आज यात्रा का 6वां दिन है और 6वें दिन की यात्रा हमने सोलापुर से मोहोड़ होते हुए पंढरपुर पहुंचकर आज के 6वें दिन की यात्रा का समापन कर लिया है। आज हमने 6वें दिन की यात्रा की शुरुआत सुबह 5:30 पर श्री सिद्धेश्वर सोलापुर से प्रारंभ कर ली थी। श्री सिद्धेश्वर यात्री निवास में हमने कल रात में दुनिया की सबसे बड़ी छत अर्थात खुले आसमान के नीचे सोने का सौभाग्य मिला था। उसके पश्चात हम सुबह वहाँ से फ्रेश होकर अपने इस मार्ग पर पंढरपुर के मार्ग पर आने के लिए निकल चुके थे। सुबह 7:30 बजे के आसपास हम मोहोड़ पर NH 65 जो कि हमें तुलजापुर से NH 361 के समाप्ति के साथ मिला था, उसके द्वारा हमने सोलापुर से मोहोड़ तक का सफ़र पूरा किया NH 65 पर। उसके बाद NH 965 के द्वारा हमने मोहोड़ से पंढरपुर तक का सफ़र पूरा किया। इस प्रकार से हमने अपनी आज की यात्रा का सफ़र पूरा करते हुए आज की यात्रा में सोलापुर से पंढरपुर तक का सफ़र लगभग 75 किलोमीटर का पूरा किया और फिर हम पंढरपुर पहुंचने के बाद गजानन मठ में गए। गजानन मठ में जाने के पश्चात हमने वहाँ पर एक रात्रि रुकने का निवेदन किया, लेकिन वहाँ पर हमें रूम नहीं दिया गया। पिछली बार भी हमें यहाँ पर रूम नहीं दिया गया था। उसके पश्चात हमने जितने भी वहाँ पर कार्यालय है और उन कार्यालय में जितने भी ऑफिसर्स हैं, हम उन सबके पास जाकर रुककर बात करने का प्रयास किया ताकि हमारा वहाँ पर कोई अरेंजमेंट हो जाए, लेकिन वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं हो पाई और हमें वहाँ से रवाना कर दिया गया। उसके बाद हम तनपुरे महाराज मठ गए। वहाँ पर भी हमारी लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई। अकेला होने का अब तक पिछली 5 दिनों की साइकिल वारी में मुझे कभी अकेले होने का एहसास नहीं हुआ, लेकिन इस पवित्र तीर्थ स्थल पंढरपुर में आने के बाद एहसास हुआ कि अकेले यात्रा करना कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा पाप है। फिर हमें धीरे धीरे बताया गया कि गाडगे बाबा महाराज देवस्थान पर हमारी व्यवस्था हो जाएंगी, इसलिए हम अभी गाडगे महाराज देवस्थान में आए। उससे पहले हमने गजानन महाराज मठ शेगांव में झूठ बोलकर भोजन के लिए हमें वहाँ पर झूठ बोलना पड़ा कि हमारा वहाँ पर रूम है करके। उसके बाद हम शेगांव स्थित उस मठ में 40 रुपये में भरपेट भोजन किया और उसके पश्चात हम आगे आते गए फिर हम गाडगे बाबा महाराज देवस्थान पर आए। वहाँ पर हमने रूम रखने के लिए बात की तो उन्होंने हमें यह 17 नंबर का लॉकर प्रदान किया, जिससे कि हम इस मठ में अपना सामान रख कर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और यह वह हॉल की फर्श है जिस पर हमें आज रात सोना पड़ेगा। और फिर अभी हम यहाँ पर अपना सामान रख के चंद्रभागा स्नान नदी में स्नान करके पंढरपुर और विठल रुक्माई के दर्शन करके वापस से यहाँ आकर आराम करेंगे और
रात्रि विश्राम के पश्चात हम कल सुबह शिरडी के लिए यहाँ से रवाना होंगे। जय विठु माऊली। ओम साई राम।